मिस्टर इस्लाम खान जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चीफ हैं, जो यस, पोजीशन वो होल्ड करते हैं, एक एक बहुत ही डिग्निटी वाला वो पोजीशन है और उस चेयर पे बैठकर यस, इस तरीके की बातें बोलना और ऐसी हरकतें करना, जी, ये कहीं न कहीं उनके बड़प्पन को नहीं दर्शाता, उनकी गरिमा को कहीं से भी उसको ऊँचा नहीं करता। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि जी, वो बार-बार इस तरीके का बयान हर मतलब मुस्लिम जो आम आदमी पार्टी के ख़ास करके जो मुस्लिम उनके एमएलएज़ हो गए, अदरवाइज़ जो भी उनके कार्यकर्तास हैं और ये ख़ास करके आप देखें तो अब दूसरा जो निकल कर आ रहा है कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चीफ ही इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो आखिर ये किसके सही मतलब बात है। किसके कहने पे ये किया जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज़ कि भारत का मुसलमान को हिंदू खास करके जो 80-85% हिंदू पॉपुलेशन वो कैसे देखता है, वो मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। रीसेंट केस आप देखें 29th को हमने अपने सुपर से भी सुपरस्टार एक्सीलेंट एक्टर इरफान खान को खो दिया। मैं उस दिन हाँ, आप बिलीव नहीं जी, करेंगे नॉट ओनली मी एवरीबॉडी वाज सो अपसेट एंड वी वर जस्ट फीलिंग कि दैट वी हैव लॉस्ट समबडी हु वाज वेरी क्लोज टू अस। ये बात सोशल मीडिया पे भी जी, बहुत चला और उनकी पत्नी के द्वारा भी यही बात आया कि मैं इसे फैमिली कह के मैं स्टेटमेंट कैसे जारी करूं क्योंकि पूरा देश जब कह रहा है कि हमारा एक पर्सनल लॉस है तो वो भी एक मुस्लिम थे बट अपने बेहतरीन कार्यशैली के लिए बेहतरीन वक्ता होने के नाते बेहतरीन एक्टर होने के नाते उन्होंने जिस मुकाम को छुआ हमने उनको बिल्कुल हथेली का जो कहते हैं ना हथेली पे उनको रखा और उनको जिंदगी जिंदगानी याद की जाएगी। मैं भी रोई उस दिन पूरे दिन अपसेट थी और हर लोग जिसमें इंसानियत की थोड़ी भी समझ है अपसेट था। ये खास करके पार्टी के जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, अपने बेनिफिट्स के लिए इस तरीके का स्टेटमेंट जारी करवाते हैं और इससे ज्यादा और अगर इस तरीके की बात होती है तो अगर अर्नब गोस्वामी के ऊपर पूरे देश में 200 एफआईआर लॉन्च हो सकता है तो इस्लाम खान के ऊपर जो कि एक ऑथराइज्ड पोजीशन होल्ड करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट में तो इनके ऊपर क्यों नहीं हो सकता? इनके ऊपर सिर्फ एक एफआईआर लॉन्च क्यों हो रहा है? इनके ऊपर इमीडिएट आम आदमी पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले रही है? ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी जी, बात आप देखिए जितने भी पॉलिटिकल सो कॉल्ड लीडर्स हैं, मैं सो कॉल्ड लीडर्स बोलूंगी बिकॉज दे डोंट होल्ड एनी क्वालिटी व्हाट अ लीडर एट्रीब्यूट्स। लीडरशिप जो क्वालिटी है उसमें कुछ जो जी, उसके जो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे किसी भी लीडर्स में नहीं है। हमारे देश की जनसंख्या बेशक 135 करोड़ है बट लीडर्स आज भी हम मतलब हमारे पास जो क्वालिटी लीडरशिप होनी चाहिए वो नहीं है हमारे पास और जिसकी वजह वजह से देश सफर कर रहा है और जिसकी वजह से एक नेता जो हमें नरेंद्र मोदी के तौर पे मिला है हर कोई उस खूंटे के साथ अपने आप को बांधता हुआ चला जा रहा है। हर किसी को यही आशा है कि वही एक इंसान कुछ कर सकता है और इस तरीके के लोग अगर कुछ बोलते हैं तो गवर्नमेंट इमीडिएट एक्शन ले। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको नोटिस सर्व करने के लिए उनको मैं चाहूंगी कि वो बाध्य हैं और होना चाहिए कि एक मुस्लिम को 15% मुस्लिम को जी, वो कहीं से भी खुश नहीं कर रहे हैं और वो जिस तरीके की हरकत बोल रहे हैं मैं भी उनके स्टेटमेंट को सुन रही थी कि वो जलजला आ जाएगा दिस एंड दैट नथिंग इज गोइंग टू हैपन। वी ऑल नो कि अरब कंट्रीज ने किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है। यूएई को वो क्या समझते हैं अरब जी। कंट्रीज नो तो उसको उनको सम्मानित किया गया है या नहीं किया गया है मुझे आप ये पहले बताएं। ऑर्डर ऑफ जईद के नाम से ये सम्मान है जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है 2019 में। तो किसी मुस्लिम कंट्री के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं दे दिया गया? अगर उनको इतना ज्यादा जी, लगता है कि बिल्कुल अगर सही। वो लोग साथ आएंगे और उनका इतना सपोर्ट करेंगे कि भारत देश के अंदर जलजला आ जाएगा तो वो जलजला भारत देश के अंदर तो पैदा नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो उनको सलाह दूंगी कि एटलीस्ट जिनको इतनी ख्वाहिश है तो वो उस कंट्री में जाकर के बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। मैम ये जो ज़लज़ला आने की बात कर रहे हैं कि भारत में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तो इन्हें कौन से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार दिख रहा है यहाँ पे? अगर मोदी सरकार या फिर योगी सरकार या फिर सरकार की तरफ से अगर राशन पानी भी इस टाइम पे दिया जा रहा है, तो वो किसी को जात-पात देख के तो दे नहीं रहे हैं। वो तो हर इंसान को दे रहे हैं कि यहाँ पे अगर इस तरीके की सिचुएशन है, लॉकडाउन भी है, तो यहाँ पर तो हर इंसान को यहाँ राशन पानी दिया जा रहा है, पर उसके बावजूद भी भारत को बदनाम करने की कि क्यों काम कर रहे हैं ये भारत में रहने वाले लोग ही? देखिए मैंने जैसे पहले ही कहा आपको ये पॉलिटिकल एजेंडा है इनका स्पेसिफिक हिडन एजेंडा है और ये दिल्ली सरकार से है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और ये दिल्ली सरकार के लोग हैं और दिल्ली सरकार में अमातुल्ला खान को आप लोग सब लोगों ने देख चुका उनके जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उन्होंने क्या
नंगा नाच किया था जिस टाइम पे शाहीन बाग का केस था। जहां तक खाने की पीने की बात है, अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, बेशक वो किसी हिंदू के साथ वो उलटफेर कर सकता है, मुस्लिम को वो डेफिनेटली देंगे। बार बार उनका बाइट भी आता है और वो जी, उनकी बड़ी बिल्कुल। मतलब सरगर्मी के साथ वो हर मुसलमान के साथ पेश आते हैं। जितने भी मस्जिद में मुल्ला है उन लोग को भी मतलब जो लोग हैं उनको उनकी अच्छी खासी सैलरी कर दी गई है, बट हिंदू के तो किसी की पुजारी को नहीं नहीं की गई है। तो ये दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के ये हेड है। ये अगर इस तरीके की बात बोल रहे हैं तो ये दिल्ली के कंसर्न में ही इनकी अथॉरिटी बनती है। तो दिल्ली के कंसर्न में ये जो बोल रहे हैं, हर किसी को अनाज मिल रहा है। रिसेंट भी अगर हमने देखा 1-2 वीडियोस बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था कि मुस्लिम लोग फोन कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस वहां पे पहुंचती है कि हमारे पास खाना नहीं है, और उनके घर पहुँच में रही है। देखा जाए तो 5-5 डब्बा आटे से भरा हुआ है, चावल से भरा हुआ है, दाल, आलू, जो भी वेजिटेबल्स हैं, हर चीज से भरा पड़ा है। तो बेशक हिंदू भूखा मर सकता है आज के समय में दिल्ली में, बट एक मुस्लिम के ऊपर तो एक जो खरोच भी नहीं आएगी, ये तो फॉर श्योर है। बट इसमें जरूरत है कि जो ऑपोजिशन में बैठे हुए जो लोग हैं, जितने भी एमएलए हैं बीजेपी के अंदर, ये साइलेंट क्यों है? दिल्ली सिर्फ एक इसको आप नेशनल कैपिटल के तौर पे ही ना देखें, ये देश की भी राजधानी है। एक यूनियन टेरिटरी ही नहीं है, ये देश की भी राजधानी है। देश की राजधानी होने के नाते जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, वो अगर इस तरीके की हरकत अगर देश की राजधानी में होती है, जी, तो कहीं ना कहीं जरूरत है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इसके ऊपर एक्शन ले, कोर्ट इसको संज्ञान में ले। और जिस तरीके का घटनाक्रम देश के अंदर चल रहा, हर कोई लॉकडाउन में बंद है, तो अब इस लॉकडाउन में इस तरीके की बातों को बोलना, जहां पे मूवमेंट्स आर नॉट अलाउड, जो भी लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं, जिनको भी इस तरीके का प्रॉब्लम है, वही लोग आगे घर से बाहर निकल करके आ रहे हैं, या कुछ जरूरत की सामग्री की जिनको जरूरत है, कुछ मीडिया लोगों को छूट दिया गया है। तो इस समय ये स्टेटमेंट क्या मायने रखता है? ये उल जलूल बातें हैं, ये हल्के लोग हैं, हल्के लोग हल्की ही बातें करेंगे। और मैं बार बार यही कहूंगी कि जो जिन लोगों ने भी अच्छा काम किया है, उनको सराखों पे बिठा करके भारत के देश के लोगों ने रखा है। तो इसलिए अपनी औकात में रहे। मैं तो कुछ शायद ये ज्यादा होगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगी कि जितनी अथॉरिटी है ना उतना ही, और जितनी समझ है उतना ही कूदे। वो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, भारत की जनता भी समझ रही है इन चीजों को। जी। मैम, जब ज़फरुल इस्लाम के बाद इतने जो भड़काऊ भाषण और जो इन्होंने ट्वीट किए, उसके बाद जब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो उसके बाद ये अपनी सफाइयाँ देते हैं, पर ये याद नहीं करते कि जब इन्होंने ट्वीट किया तो उसमें तारीफ किसकी की जाती है। पहले तो ये बोलते हैं भारत में रहने वाले मुसलमानों ने अगर रिपोर्ट कर दी या फिर अपनी शिकायत कर दी अरब के देशों से, तो यहाँ पे ज़लज़ला आ जाएगा, और दूसरी तरफ ये जो तारीफ करते हैं, ये उस इंसान की करते हैं जो कि ज़ाकिर नायक जो इस्लामिक उपदेश देता था, भड़काऊ भाषण और मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है उसके ऊपर, जो भारत से भाग गया, उसकी बड़ी तारीफ और उसे हीरो बनाते हैं, ये उसको हीरो बना रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। जाकिर हुसैन को ईडी और एनआईए ने भी उसको संज्ञान में लिया था और उसको नोटिस सर्व किया था। जहां तक बात रही, जाकिर हुसैन एक टेररिस्ट है, मेरी समझ से एक टेररिस्ट है, भागा हुआ है। दूसरा, मलेशिया जहां पे वो अभी ठहरा हुआ है, जहां पे उसको ठहरा हुआ है। रखा गया है, जी, वहां पे भी उसको जो हेटेड स्पीचेस हैं उसको बोलने पे पाबंदी है, नहीं बोल सकता। पाबंदी। उसका जो टीवी चैनल था, पीस टीवी, उसके ऊपर आप देखें तो बहुत सारे कंट्रीज में बैन लगा हुआ है। इट्स नॉट ओनली इंडिया, बांग्लादेश हो गया या यूके हो गया, फिर आपका मलेशिया जहां वो रह रहा है वहां पे भी, एंड श्रीलंका, इन सब जगहों पे है। दूसरी बात, आप जाने कि जी, कनाडा और ब्रिटेन में भी उसने वीजा के लिए अप्लाई किया था, उसको वहां से वीजा भी नहीं मिला है। और मुझे अगर नहीं मिला। तरीके से देखा जाए जी, तो ही इज नॉट एन इलिटरेट पर्सन। अगर अनपढ़ गवार आदमी भी अगर कोई बात बोले तो बात समझ में आती है। ये लोग पढ़े लिखे किस चीज के लिए हैं? पढ़े लिखे होकर के ये लोग सिर्फ भड़काऊ काम करते हैं। जाकिर नायक क्या था? ढाका कैफे का जो ब्लास्ट था उसमें वो शामिल था। उस समय पे जब उसके ऊपर हाँ चार्ज जी, लगा तो वो बांग्लादेश से भाग करके फिर वो इंडिया में आता, और इंडिया से फिर जब उसके ऊपर हेटेड स्पीचेस के ऊपर सारी की सारी मतलब ये गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट जब एक्शन में आती है, तो वो यहाँ से भी वो भाग खड़ा होता है। तो एक भगौड़े इंसान के लिए अगर इस तरीके की बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली जाए, उसको बहुत प्रेज किया जाए कि ही हैज डन दिस एंड दैट, ही हैज सिंपली, मैं कह सकती हूँ कि उसने, कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ना कि अपने अपनी कम्युनिटी, अपने परिवार के ऊपर वो बहुत बड़ा धब्बा होते हैं, और अपने परिवार के ऊपर ऐसा दाग लगाकर जाते हैं कि वो पूरी दुनिया में बदनाम होता है। और कुछ गिने चुने ये जो मच्छर जैसे लोग हैं जो भनभना सकते हैं सिर्फ, दे आर सिंपली बीज, जिसको मक्खी कहते हैं ना, कि मक्खी का काम है अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से वो मीठे पे भी बैठ जाएगी और वो गंदे कचड़े पे भी बैठती है। तो दे आर सिंपली बीज,
और ये एक कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। और कम्युनिटी को अगर नीचे के लेवल के जो लोग हैं वो बहुत बुरी तरह से सफर करेंगे। आप देख रहे हैं कि सब्जी वाले हो गए या ग्रोसरी वाले हो गए, अब हिंदू भी एक्शन में आ गया है कि हम जी, उन चीजों को हम नहीं लेंगे, हम उनसे नहीं खरीद परचेजिंग नहीं। तो आखिर सफर कौन करेगा? आखिर वो किसके पेट पे लात मार रहे हैं? आखिर उसमें प्रॉब्लम जी, मतलब कहाँ पे, किसकी जीवन शैली पे उसका असर पड़ेगा? और एक इस्लाम खान के बोलने से, एक अमतुल्लाह से, एक जाकिर हुसैन से करोड़ों मुस्लिम प्रभावित होते हैं। उनको भी एक मन में एक भय सा हो गया कि हमारे लिए एक हेट्रेड लोगों के मन में आ चुका है। अरब कंट्रीज भी उनको उसी निगाह से देखता है। अगर उस निगाह से नहीं देखा होता हो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, ही इज नोन एज अ हिंदू लीडर, एवरीवन नोस अबाउट दैट, ही प्रीचेस हिंदुइज्म, या एवरीवन नोस अबाउट दैट। तो उनको क्यों रिवार्ड देती, उनको क्यों अवार्ड देती? ये लोग हिंदू के ऊपर धब्बा है। दूसरी बात आप देखिए यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाएंगी तो कुछ मुस्लिम से मीडिया वाले ही जो हमारे यूट्यूब चैनल्स वाले हैं वो पूछ रहे हैं कि आप वंदे मातरम बोलेंगे, तो दे आर सो मच स्केयर्ड ऑफ इट। वो से कि हमें बोलने में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो सो कॉल्ड जो जहां से फतवा जाहि वहां से भेजा जारी जाता होगा। है, हाँ जारी किया जाता है, तो वो लोग हमसे नाराज हो जाएंगे। तो ये जितने भी मुस्लिम्स हैं, एक दो चार पांच लोग जो मक्खी हैं लिटरली, जिनकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है, आज जाकिर नायक के ऊपर एक्शन हो जाए, उपा के ऊपर, उसके ऊपर एक्शन हो चुका है, उसके ऊपर चार्ज है। आप अगर देखें तो उपा उसके ऊपर लगा हुआ है। इसी तरह से एफआईआर जब इसके ऊपर इस्लाम खान के ऊपर होता है, तो अब ये अच्छी-अच्छी बातें फिर से वो बोलना शुरू करता है, वो सॉरी बोलना शुरू करता है। यही काम तो कहीं न कहीं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने भी किया था, अगर आप याद मैम, करें तो। यहाँ पर एक और बड़ा क्वेश्चन भी ये खड़ा होता है कि ज़फ़रुल इस्लाम जो कि दिल्ली अल्पसंख्यक कमीशन के चेयरमैन हैं और वो इतना भड़काऊ भाषण ट्वीट कर देते हैं और फिर उसके बावजूद भी केजरीवाल की तरफ से उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। नहीं होगा केजरीवाल की तरफ से कोई भी एक्शन, क्यों होगा? केजरीवाल तो खुल कर के कह रहे हैं कि मोदी का वो जमकर विरोध कर रहे हैं। इलेक्शन के टाइम पे भी आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से शाहीन बाग को जीवित रखा जब तक दिल्ली का इलेक्शन नहीं हो गया। और शाहीन बाग जो थे वो भीड़ थी वो लाए हुए लोग थे। मैं पर्सनली उनका एक जी, इस तरीके का मैं ऑलरेडी एक प्रोग्राम में देख चुकी, जिसमें मैं खुद भी मौजूद थी वहां पे। तो मैं जब लोगों से बात करती थी तो वो लोग बताते थे कि हमें लाने के लिए बोला जाता है, हम 50 लोग लेकर के आते हैं, 100 लोग लेकर के आते हैं, समथिंग लाइक दैट। एंड ऑल ऑफ देम वेर इंगेज्ड विद दिल्ली गवर्नमेंट में। आप देख लें तो किसी न किसी जो कमीशन है या कोई कमेटी है या फिर दिल्ली वुमेन कमीशन है, उसमें वो लोग एज अ जॉब रोल में होते हैं। तो उनका कहना था कि हम जॉब भी करते हैं, हमको 20-25 हजार रुपए भी मिल जाता है, और हमें ये भीड़ जो है जुटाने के लिए कहा जाता है, और हर भीड़ को कम से कम 150 से 200 रुपए पर हेड सबको देना होता है। तो ये भीड़ में लाए हुए लोग जी, देश को अगर अस्थिर कर रहे हैं, और इस समय पे जो देश का माहौल है बहुत नाजुक है, पूरा एक सिर्फ इंडिया ही नहीं है, पूरा वर्ल्ड इस चीज से सफर कर रहा है। डब्ल्यूएचओ वही, को प्रॉब्लम है, जी, मेडिसिन कोई अभी अवेलेबल नहीं है, वैक्सीनेशन कोई अभी अवेलेबल नहीं है। आप समझें, आप इसको बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम भाई प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस तरीके का गलत हरकत ना करें, गंध ना फैलाएं। अभी जिस परिस्थिति से देश गुजर रहा है, इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो डामाडोल स्थिति में है और भी आने वाला है। तो इस समय पे जरूरत है कि लोगों को रोटी मिले, 2 वक्त का रोटी और नमक मिले, उसके लिए कहीं न कहीं इंतजाम किया जाए, उसके लिए कहीं न कहीं आप आगे आकर के हाथ बटाएं। और जहां तक दिल्ली गवर्नमेंट की आपने बात करी, आम आदमी पार्टी एंड दिस अरविंद केजरीवाल, he is AK is means for me he is a AK-47. He is going to destroy something. कहीं ना कहीं उनका क्रिएशन में कहीं भी हाथ नहीं होगा। डिस्ट्रॉय जहां पे करना होगा, जहां पे डिस्ट्रक्टिव काम करना होगा, वहां पे अरविंद केजरीवाल भरपूर अपनी भूमिका निभाएंगे, निभाते आ रहे हैं और आगे भी निभाते ही रहेंगे। मैं ऐसा मानती हूँ।